Good morning, student. So we were seeing your fifth lesson, a letter to the headmaster. In this lesson, we have seen that there was a boy of a name called Swami, and he was used to make excuses to bunk his school. है ना? So on Monday morning, he was lot of homework, but he did not do on holidays, and so he decided to not to go to school और स्कूल बंक करने के लिए और उसने अलग अलग बहाने बनाए. एक हेडेक का बहाना, बट हिज फादर वाज सो स्टबॉर्न. मतलब स्टबॉर्न मींस एक ही जगह पर एक ही बात पर अड़े रहने वाले, दैट इज कॉल्ड स्टबॉर्न. सो स्टबॉर्न थे कि उसके फादर ने कहा कि आपको तो स्कूल जाना ही पड़ेगा. सो ही से कि बहुत लेट हो गया है, अभी अगर जाऊंगा तो सैमुअल सर का क्लास है एंड ही इज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, ही विल केन अस. सो व्हाट विल आई से, मैं क्या कहूँगा. सो हिज फादर सेड दैट टेल हिम दैट यू हैव अ हेडेक. आपको तो हेडेक था इसीलिए लेट हो गए. बट स्टिल ही वाज सेइंग दैट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर एंड ही विल नॉट फॉरगिव मी. वो उसे छोड़ेंगे नहीं. और फिर उन्होंने स्वामी ने सैमुअल सर का पूरा अकाउंट, मतलब कैसे है वो, क्या है वो, अपने फादर को बताया. दैट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ही वाज यूज्ड टू केल ऑल द स्टूडेंट हु कम्स लेट. स्पेशली जो लेट आते हैं उनको वो बहुत ही ज़्यादा पनिश करते हैं. सो हिज फादर सेड दैट यू जस्ट टेल हिम टू योर हेडमास्टर अबाउट हिम. आप जाके अपने हेडमास्टर से कह दीजिए, उनके बारे में कंप्लेन कीजिए. बट स्वामी सेड दैट नो, इवन हेडमास्टर ऑल्सो क्या करते हैं, स्केर्ड ऑफ हिम, डरते हैं. किससे? सैमुअल सर से. ओके. सो देन हिज फादर नाउ डिसाइडेड दैट सैमुअल सर हैव टू पे, है ना, कि उसको क्या करना पड़ेगा, ये इस बात के लिए पे तो करना पड़ेगा. और फिर जो उसके फादर स्वामी के, वो अपनी बात पर अड़े रहे एंड ही सेड दैट ही विल गिव अ लेटर. उन्होंने एक लेटर लिखा लंबा चौड़ा और स्वामी के हाथ में थमा दिया एंड सेड दैट यू जस्ट गो टू स्कूल, गिव दिस लेटर टू योर हेडमास्टर एंड जस्ट गो टू योर क्लास. ओके. सो ये स्वामी आस्क्ड कि आपने क्या लिखा है इसमें. सो ही सेड नथिंग फॉर यू, आपके लिए कुछ भी नहीं है. यू जस्ट गिव दिस लेटर टू हेडमास्टर एंड गो टू योर क्लास. नाउ सी द नेक्स्ट. एंड नाउ जब शाम को आओ, सो एक्नॉलेजमेंट मीन्स जो कुछ भी हुआ स्कूल में, यू जस्ट टेल मी. Now see, Swami went to school feeling that he was the worst perjurer on the earth. Now perjurer means what? Perjurer means liar, means झूठा. So he was thinking about himself. अपने बारे में ही सोच रहा था. वो क्या सोच रहा था? That he was the worst perjurer on the earth. मतलब इस जमीन पे, इस पृथ्वी पे वो जो है स्वामी खुद एक बहुत ही वर्स्ट झूठा है. वर्स्ट है बहुत ही वर्स्ट किसे कहेंगे, सबसे बुरा झूठा, झूठ बोलने वाला है. So his conscience bothered him. Now conscience means what? Conscience means अंदर की आवाज, हमारे अंदर की आवाज. So Swami's conscience was bothered him. स्वामी के अंदर की आवाज जो थी, मन की आवाज, वो उसको बॉदर करती थी. So he was not at all sure if he had been accurate in his description of Samuel. So he was just thinking, स्वामी क्या सोच रहा था कि स्वामी ने जो सैमुअल सर का जो डिस्क्रिप्शन उसके फादर के सामने किया, क्या वो पूरी तरीके से सही था. So see, he could not decide how much of what he had said what was imagined and how much of it real. So he was just thinking, स्वामी सोच रहा था कि उसने जो कुछ भी सैमुअल सर के बारे में बताया उसमें से कितना सही था और कितना बस एक काल्पनिक था. So he stopped for a moment on the roadside to make up his mind about Samuel. तो वो रोड से जाते जाते बस एक जगह पे रुक गया. Why? Because he was just thinking about Samuel sir. वो सर के बारे में सोचने के लिए कि आफ्टर ऑल सैमुअल सर कैसे है, ये सोचने के लिए वो खड़ा रह गया. So he was not such a bad man after all. Then he was thinking, Swami was thinking that Samuel sir was not that much bad. उतने भी बुरे नहीं है वो. So personally he was much more genuine than the rest. अगर पर्सनली देखा जाए तो वो उतने भी बुरे नहीं हैं, वो तो अच्छे ही हैं. So often he cracked a joke or two centering around Swami's inactions.
तो हमेशा तो ऐसे वो स्वामी की तरफ देख के स्वामी के ऊपर 2 जोक तो मारते ही है ओवरऑल सैमुअल को लेकर, जो अच्छे ही होते हैं, नॉट बैड। एंड स्वामी टुक इट एज अ मार्क ऑफ सैमुअल्स पर्सनल रिगार्ड फॉर हिम। और जो जोक सैमुअल सर स्वामी के ऊपर करते हैं वो जोक स्वामी किस तरह लेता है कि वो अपनी शान समझता है उसमें। So but there was no doubt that he treated people badly. हाँ, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लोगों के साथ badly treat करते हैं। So his skin people's hands, वो जैसे मारते हैं उस वजह से skin जो है मतलब मार कैसे करता है, बहुत ही बुरी तरीके से लगता है। And Swami cast his mind about for an instance of this। और ये जो बात है टीचर की किसको मारने की, सैमुअल सर के बच्चों को मारने की, ये उसके माइंड में मतलब हाँ ठीक है ये एक बात तो बुरी है ही उस सर में। सो देयर वाज नन विदिन हिज नॉलेज, लेकिन बाकी तो कुछ भी उसको याद नहीं आ रहा था अभी। सो years and years ago he was reputed to have skinned the knuckles of a boy in first standard and made him swear the blood on his faces। बहुत सालों पहले उन्होंने एक बात सुनी थी कि ये जो सैमुअल सर है उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के एक बच्चों को बहुत ज्यादा मारा था कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। लेकिन ये जो बात है नो वन हैड सीन इट, किसी ने देखी नहीं एक्चुअली, बट इयर्स आफ्टर इयर्स द स्टोरी परसिस्टेड अमंग द बॉयज। लेकिन एक जो बाकी जो बच्चे हैं ये बच्चों से बच्चे और बच्चों से बच्चे ऐसे स्टूडेंट्स एक दूसरे को बताते हुए सिर्फ ये बात सुनी गई है, नो वन हैज सीन इट, किसी ने भी इसको देखा नहीं है। So Swami's head was dizzy with confusion with regard to Samuel's characters। ना स्वामी का जो माइंड है स्वामी का वो किस तरह से एकदम पजल में यानी डिजी हो गया था, कैसे कि आफ्टर ऑल सैमुअल सर कैसे हैं। सो वेदर ही वाज गुड और बैड, क्या वो अच्छे हैं या फिर बुरे हैं, वेदर ही डिजर्व द एलिगेशन इन द लेटर और नॉट, कि मेरे फादर ने जो कुछ भी सैमुअल सर के बारे में लिखा है एलिगेशन मतलब कंप्लेंट, क्या वो उसके लिए डिजर्व करते हैं या फिर नहीं करते हैं। So Swami felt an impulse to run home and beg his father to take back the letter। तो एक बार के लिए स्वामी को ऐसे लगा कि दौड़ के वापस फादर के पास जाए और बोले कि नो, उस बात के लिए माफी मांग दे और beg his father to take back the letter और ये लेटर वापस लेने के लिए कहे। But his father was an obstinate man। Now obstinate means what? Obstinate means stubborn। stubborn आपको बताया था मैंने, means एक ही बात पर टिके रहने वाला, अड़े रहने वाला, that is called stubborn, haughty type। Okay, so उसको पता था कि उसके फादर जो है कैसे है, stubborn man। so वो तो ऐसा करेंगे नहीं कि वापस लेंगे लेटर। so as he approached the yellow building he realized that he was perjuring himself and was running his teacher। so जैसे ही वो येलो बिल्डिंग के पास पहुंचा स्वामी, he realized, उसको एहसास हुआ what, that he was perjuring himself, कि वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। so and was running his teacher, और उसके टीचर से वो भाग रहा है, मतलब वो अपने आप से तो झूठ बोल ही रहा है और उसके टीचर्स से वो दूर भाग रहा है। so probably the headmaster would dismiss Samuel and then the police would chain him and put him in jail। so what was he thinking? स्वामी क्या सोच रहा था कि the headmaster would dismiss Samuel, headmaster क्या करेंगे, सैमुअल सर को डिसमिस कर देंगे and then the police would chain him, और फिर पुलिस आपका सैमुअल सर को लेकर चले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। so for all this disgrace, humiliation and suffering, who would be responsible? तो ये जो कुछ भी होगा फिर, he was just thinking, he was just imagining in his mind that ये जो कुछ भी होगा, ये अपमान है ना, insulting, disgrace and suffering, और ये जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी सहेंगे सैमुअल सर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, who would be responsible for this? so Swami shuddered, और ये इमेजिन करके he was just shivering, वो कांप रहा था। and the more he thought of Samuel, the more he grieved for him। जितना वो सैमुअल सर के बारे में सोचता जा रहा था उतना ही उसको बुरा लगते जा रहा था। so the dark face, the small red split eyes,
his thin line of mustache, his unshaven cheek and chin, his yellow coat, everything filled Swami with sorrow. Means Samuel sir का description है तो कैसे कर रहा है वो? Means imagine कर रहा है the dark face, काला सा, and his small red streaked eyes, उसके लाल लाल भरी आंखें, his thin line of mustache means मूंछें बारीक सी, and his unshaven cheek, और फिर जिम में रहने के बाद शेव कैसे करेंगे, तो वहाँ पे शेव भी नहीं किया, ऐसे he was just imagining that, and his yellow coat, उसका उनका yellow coat, so everything filled स्वामी with sorrow. तो ये सब सोच के, ये सब इमेजिन करके स्वामी जो है वो दुख से भरा हो रहा था. And as he felt the bulge of the letter in his pocket, he felt like an executioner. तो जैसे ही उसके पॉकेट में जो उसके फादर ने लेटर दिया था उसके बारे में सोच रहा था, उसको बहुत बुरा फील हो रहा था. For a moment he was angry with his father. एक मोमेंट के लिए तो उसके फादर का बहुत गुस्सा आ रहा था उसको. So I wondered why he should not flying into the gutter the letter of a man so unreasonable and stubborn. So he was just thinking कि क्यों ना ये लेटर, वो जो नाली है, जो गटर है, उसको फेंक दे, एरोप्लेन बना के उसमें फेंक दे. ओके, जो कैसा, जो ऐसे विदाउट एनी रीजन जिसने लेटर लिखा और जो एकदम हटी इंसान है, उसका लेटर क्यों ना वो गटर में फेंक दे. He was just only thinking about this. Okay, you understand this? The next part I'll explain you in next videos. Okay, thank you.